बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक का जो चैप्टर नंबर 9 है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, जो चैप्टर नंबर 9 है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर आपकी जो एक स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर का चैप्टर है, स्टूडेंट्स उसके अंदर जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका एक हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर। उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एज ए एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे इस चैप्टर के अंदर। आज मैं ये आपको चीज़ बताऊंगा कि जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है बेसिकली उनकी बेसिक्स क्या है, वो होते क्या है। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि उसके कुछ फीचर्स हमारे पास कौन से मौजूद हैं, और लास्ट में ये बताऊंगा मैं आपको कि जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर उसका जो इंटरफेस है वो किस तरह काम करता है और किस तरह वो दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 9 है हमारा और इसका नाम है स्प्रेडशीट प्रोसेसिंग। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्प्रेडशीट होता क्या है, ये क्या चीज़ है, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको कंपैरिजन इसका बनाइएगा। आप लोगों ने प्रीवियस जो चैप्टर था उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि स्प्रेडशीट और जो वर्ड प्रोसेसिंग है उसके दरमियान डिफरेंस मेजर क्या होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स कई दफ़ा आपके एग्जाम के अंदर ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि वर्ड प्रोसेसर्स और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली जो डिफरेंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के दरमियान है वही डिफरेंस आपका जो स्प्रेडशीट और आपका जो वर्ड प्रोसेसर्स है उनके दरमियान होगा। तो इसको जरा अच्छी तरह समझिएगा। सो पहले देखते हैं कि स्प्रेडशीट होते क्या है। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्कशीट एंड इट कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स। फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा, स्प्रेडशीट आपके सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो जब आपको व्यू वो प्रोवाइड करते हैं तो वो रोज एंड कॉलम की शक्ल में होता है। स्टूडेंट्स, वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर हमने देखा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर एग्जांपल देखें तो उसके अंदर में एक ब्लैंक जो है वो डॉक्यूमेंट नजर आता था, एक पेज नजर आता था। आप उसके ऊपर फिर टाइपिंग करते थे और कोई भी डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करते थे। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर स्प्रेडशीट के ऊपर आपको ब्लैंक पेज नजर नहीं आएगा, आपको रोज एंड कॉलम की शक्ल में जो है एक पेज नजर आएगा। तो स्टूडेंट्स, उसको हम जो उसका स्पेसिफिक नाम है दैट इज वर्कशीट, उसको हम वर्कशीट का नाम देते हैं। इसमें जो हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं उनको हम डॉक्यूमेंट्स का नाम नहीं देते, उसको हम वर्कशीट का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, स्प्रेडशीट के अंदर बेसिकली आपको स्प्रेडशीट है उसको हम वर्कशीट का नाम देते हैं, जहां पे आप अपनी टाइपिंग करते हैं, जहां पे इंफॉर्मेशन आप लिखते हैं। उसके बाद ये इट कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स, ये आपको रोज और कॉलम्स की शक्ल में नजर आता है। एंड इट यूज टू रिकॉर्ड एंड कंपेयर न्यूमेरिकल एंड फाइनेंशियल डाटा। स्प्रेडशीट कैन बी यूज्ड इन एनी एरिया और फील्ड दैट वर्क्स विद नंबर्स। अब स्टूडेंट्स, एक और मेजर डिफरेंस आपका वर्ड प्रोसेसर्स के साथ कि आपके स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एरियाज और फील्ड के साथ काम करते हैं जिसमें आपके नंबर्स यूज हो रहे हैं। आप मीन इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर कोई एप्लीकेशन टाइप नहीं कर सकते, आप इसके अंदर कोई लेटर टाइप नहीं कर सकते, कोई आप बुक जो है वो टाइप नहीं कर सकते, क्योंकि ये नंबर से आपको बेसिकली रिलेट करता है। आपने अगर बजटिंग करनी है, अपनी कंपनी की बजटिंग करनी है, उसके साथ साथ आपने होम बजटिंग करनी है, आपने अपने फाइनेंशियल जो वो एनालिसिस करना है अपने डाटा का, आप वो इसके थ्रू कर सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशंस है वो इसके थ्रू कर सकते हैं। तो बेसिकली जहां पे आपके नंबर्स इन्वॉल्व होंगे स्टूडेंट्स, वो चीजें आप जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर इजीली कर सकते हैं। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटराइज्ड स्प्रेडशीट इज देयर एबिलिटी टू अपडेट एंड परफॉर्म ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस एक्सट्रीमली क्विकली। स्टूडेंट्स, बेसिकली पहले ये होता था कि हम रोज एंड कॉलम्स को यूज करते थे, लेकिन वो हमारे पेपर पे होते थे, मीन हम उसके लिए कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते थे। लेकिन अब हमारे पास कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर जो वो मौजूद है जिनको हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो एक्सेल हमारे पास सॉफ्टवेयर दैट इज बेसिकली कंप्यूटराइज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली इसकी जो एबिलिटी है ये बेसिकली जो आपकी नॉन कंप्यूटराइज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उससे बेहतर है, क्योंकि अगर आपने कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करवानी है तो क्योंकि आपका ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे चल रहा है और आपको पता है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो नॉर्मली पर्सन की प्रोसेसिंग स्पीड से तेज होती है या फास्ट होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन कि स्प्रेडशीट बेसिकली होते क्या। ये याद रखिएगा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपके, अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर उसका जो व्यू नजर आ रहा है आपको वो रोज एंड कॉलम की शक्ल में नजर आ रहा है तो आप कह सकते हैं दीज आर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है, जो आपकी बुक के अंदर आपके कंप्यूटर्स के अंदर जो इंस्टॉल भी होता है आप उसको यूज भी करते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये देखते हैं कि हमारे पास जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर उसके कुछ फीचर्स मौजूद हैं। उन फीचर्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के थ्रू जो प्रोवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अ स्प्रेडशीट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड मेड अ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर इसकी एक फिगर भी दिखाऊंगा
कि ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि इनफैक्ट आपका जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो रोज एंड कॉलम की शक्ल में होता है और बेसिकली कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है, और आपको ये जो जिस तरह का व्यू प्रोवाइड करता है वो इनफैक्ट व्यू जो आपका ग्रिड लाइक व्यू होता है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे चल के कि वो ग्रिड लाइक व्यू हमारा कैसा हो सकता है। तो आइए फिर नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर जो कॉलम्स हैं और रोज हैं, क्योंकि इन दो चीजों से मिलकर ही आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बनते हैं। और स्टूडेंट्स कॉलम्स रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर्स को, कि कॉलम्स को आपने किससे रिप्रेजेंट करना है, कैरेक्टर से, मीन ए बी सी अल्फाबेट्स जो है उसके थ्रू आप कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर। और रोज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स, रोज आपके नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जिस तरह आप अगर ये फिगर स्टूडेंट देखें, यहाँ पे आपको एक जस्ट मैंने एक रेफरेंस के लिए थोड़ी फिगर बनाई है स्मॉल सी स्टूडेंट, इसमें रोज एंड कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर आप कॉलम्स को देखें तो आपको बस ए बी सी डी ई एंड सो ऑन, दीज आर कॉलम्स आपके। अब कॉलम्स को रिप्रेजेंट आप करते हैं इसके अंदर किसके साथ, अल्फाबेट्स या कैरेक्टर के थ्रू। और आपकी रोज है 1 2 3 है, यहाँ पे 3 रोज शो की हुई है, लेकिन और बहुत ज्यादा रोज होती है यहाँ पे। तो आपकी ये रोज है, रोज आपकी नंबर्स के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है। स्टूडेंट ये आप याद रखिएगा कि आपके कॉलम्स जो है वो कैरेक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं और आपकी जो रोज हैं वो नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाती हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप इसको ऑल टुगेदर देखें इस फिगर को तो आपको ऐसे ही लगता है ये ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है आपका। तो यही चीज हमने पहले पढ़ी कि हमारे पास जो फीचर फर्स्ट फीचर है वो यही है कि आपके कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स है जो आपको प्रोवाइड करता है व्यू कैसा, जैसे ग्रिड का व्यू होता है उस तरह का व्यू आपको ये प्रोवाइड करता है। सेल एड्रेस, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रोज। स्टूडेंट्स अब इसके अंदर एक और स्मॉल कॉन्सेप्ट है। आज स्टूडेंट्स क्योंकि इंट्रोडक्शन हम इसका ले रहे हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का और उसके फीचर्स को हम देख रहे हैं, तो इसमें हम इंट्रोडक्टरी चीजें देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या क्या है। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इन कॉन्सेप्ट्स को फिर यूज करेंगे, तो आपको इनकी डेफिनेशन जो है वो याद होनी चाहिए या उनका कॉन्सेप्ट एज सच जो है वो क्लियर होना चाहिए। सर सेल एड्रेस या सेल लेबल ये क्या चीज है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रोज। स्टूडेंट्स कॉलम एंड रोज का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम सेल एड्रेस या सेल लेबल का नाम देते हैं आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर। स्टूडेंट मैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात करूं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करूं, ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करूं तो आप यही समझिएगा हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की ही बात कर रहा हूं। तो स्टूडेंट यहाँ पे सेल एड्रेस और सेल लेबल आपका क्या होगा, अगर हम फिगर की तरफ दोबारा आए तो आपको यहाँ पे जो है वो सेकंड रो के ऊपर A2 नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये A2 जो है दिस इज सेल एड्रेस, क्योंकि ये आपका इस वक्त एक्टिव सेल है, इसको हम सेल एड्रेस का नाम दे सकते हैं या सेल लेबल का नाम दे सकते हैं। बिकॉज रोज एंड कॉलम्स कैन बी कॉल्ड एज सेल, आपकी जो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स है उसको हम सेल का नाम देते हैं। आपकी इंटरसेक्शन बेसिकली एक बॉक्स क्रिएट कर रही है, रोज एंड कॉलम्स का जो इंटरसेक्शन है वो एक बॉक्स क्रिएट कर रहा है और बॉक्स को हम सेल का नाम देते हैं। अब उस सेल का एड्रेस क्या होता है या उस सेल का लेबल क्या होता है, वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है आपका रोज एंड कॉलम्स। A2 की बात करें तो A आपका कॉलम का नेम है और 2 जो है आपका रो नंबर है। तो A2 जो है वो स्पेसिफिक सेल का सेल एड्रेस या सेल लेबल कहलाएगा। इस तरह E1 उस स्पेसिफिक सेल का सेल एड्रेस या सेल लेबल कहलाएगा। इस तरह B3 और D3 भी मेंशन है, इस तरह A12 है, C7 है, D9 है। इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो फर्स्ट वन है दैट इज बेसिकली कॉलम, कि कॉलम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और ये बात याद रखिएगा हमेशा कि कॉलम को पहले रिप्रेजेंट किया जाता है, रो को बाद में रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस MCQs के अंदर आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आ सकता है और इवन ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर भी आ सकता है कि लिखा होगा कि A12 इज अ राइट एड्रेस और नॉट। तो ये आपका A12 इज राइट मीन A पहले है। अगर 12 आप लिखेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि हमेशा कॉलम का जो नेम है, कॉलम का जो लेटर है या कैरेक्टर है वो हमेशा पहले लिखा जाता है और आपके जो रो नंबर है वो हमेशा उसके बाद लिखा जाता है। सेल कंटेन्स डेटा, टेक्स्ट, न्यूमेरिक फॉर्मूला एंड डेटा दैट इज कॉल्ड सेल वैल्यू। अब स्टूडेंट्स आपने सेल का कॉन्सेप्ट भी ले लिया, उसके बाद आपने ये भी देख लिया सेल एड्रेस क्या होता है और सेल लेबल क्या होता है। अब ये बात करते हैं कि सेल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। किसी भी स्पेसिफिक सेल के अंदर जो भी आप डाटा इनपुट करते हैं वो सेल की सेल वैल्यू कहलाती है। मीन वो टेक्स्ट भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, कोई फार्मूला भी हो सकता है, कोई नंबर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो स्पेसिफिक सेल की सेल वैल्यू कहलाती है। सर दूसरा हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरा जो फीचर है वो कौन सा है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर और ये बड़ा पावरफुल फीचर है आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का, दैट इज फार्मूलाज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेंड्स इस केस में किसको कहते हैं हम, सेल वैल्यूज को कहते हैं, मीन जिन पे कोई ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दो सेल की वैल्यूज को आपस में प्लस करना चाहता हूं तो ऑपरेंड्स मेरे वो स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी जो उन दो सेल्स के अंदर मौजूद है। और ऑपरेटर कौन होगा, ऑपरेटर अगर मैं प्लस करना है तो प्लस का साइन ऑपरेटर कहलाएगा, माइनस करना है तो माइनस का साइन एंड सो ऑन।
तो इस तरह आप फार्मूलाज को स्टूडेंट्स इसके अंदर यूज करते हुए किसी भी डिफरेंट सेल्स की वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके अलावा डिवीजन कर सकते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शंस आपको फार्मूलाज के थ्रू जो है वो अवेलेबल होती हैं। उसमें स्टूडेंट्स फंक्शन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स फंक्शंस और फार्मूला के दरमियान डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ। फंक्शंस इज जस्ट अ बिल्ट इन फार्मूलाज, कि फार्मूलाज में आपको कंप्लीट जो फार्मूला लिखना पड़ता है, लेकिन फंक्शन में आपको फार्मूला कंप्लीट लिखना नहीं पड़ता। आप सिर्फ वो स्पेसिफिक फंक्शन यूज कर लेते हैं और उस फंक्शन को यूज करते हुए आप आगे रेंज दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एडिशन करनी है, मैंने तीन जो हमारे पास तीन अगर वैल्यूज है किसी सेल के अंदर, डिफरेंट सेल्स के अंदर तीन वैल्यूज मौजूद है, हमने उसको आपस में ऐड करना है। तो फ्रेंड्स एक ऑप्शन ये है कि फार्मूला के थ्रू मैं ऐड करूं। तो उसके थ्रू मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर E1, A2 और B3 इन तीनों की वैल्यूज को ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा E1 प्लस A2 प्लस B3। उसके अलावा और भी चीजें मौजूद है, लेकिन बेसिकली मैं सिंपली आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अगर ऐड करेंगे तो आपको ये तीनों के ऐड का साइन जो यूज करना पड़ेगा, मीन प्लस का साइन। लेकिन फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, हम सम लिख के और ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम रेंज दे सकते हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक जो वैल्यूज है उनको प्लस कर लो। तो सम का फंक्शन जो बेसिकली वही काम करेगा जो आपका एडिशन का कर रहा है, मीन प्लस का फंक्शन कर रहा है, लेकिन इसके अंदर आपको ज्यादा वैल्यूज लिखनी नहीं पड़ती, आप कम वैल्यूज के अंदर जो अपना काम कर लेते हैं। तो इनफैक्ट फंक्शंस आर जस्ट बिल्ट इन फॉर्मूलाज। कमांड्स, these are used to perform operations on the worksheet or its contents. It's very simple कि कमांड्स क्या है, कोई भी आपने ऑपरेशन वर्कशीट पे परफॉर्म करना है तो उसको आप कमांड का नाम दे सकते हैं। टेक्स्ट मैनिपुलेशन, we can perform simple text manipulation like combine the textual data of two cells into a single cell. So ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि हम दो सेल्स के डाटा को कंबाइन या मर्ज कर सकते हैं सिंगल सेल के अंदर। तो इस तरह टेक्स्ट मैनिपुलेशन जो है वो इजीली आप परफॉर्म कर सकते हैं। प्रिंट, दिस फैसिलिटी अलाउज अस टू प्रिंट स्प्रेडशीट टू गेट इट्स हार्ड कॉपी। स्टूडेंट्स प्रिंट की फैसिलिटी हमने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर भी देखी थी, वहां हमारे पास मौजूद थी। प्रिंट की फैसिलिटी अगर आपने यूज करनी है, सबसे पहली चीज आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच होना चाहिए। उसके बाद आपका प्रिंटर इंस्टॉल भी होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर, जो प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप जो आपकी वर्कशीट है, आप उसका प्रिंट जो वो प्रिंटर के ऊपर जो पेजेस आपके पास मौजूद है उनके ऊपर हार्ड कॉपी की शक्ल में ले सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये फीचर्स है। इसमें मेजर चीजें जो आपने याद रखनी है वही याद रखनी है कि स्प्रेडशीट जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, मीन कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फिर आपने याद रखना है कि कॉलम को रिप्रेजेंट किस चीज से किया जाता है, मीन कैरेक्टर से। रोज को रिप्रेजेंट किस चीज से किया जाता है, मीन नंबर से। उसके बाद सेल एड्रेस और सेल लेबल क्या चीज है, ये चीज आपने याद रखनी है। फिर सेल वैल्यू क्या चीज है वो आपने याद रखना है। और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपने कि जब भी आपने किसी भी सेल का रेफरेंस लिखना होता है तो पहले आप क्या करते हैं, आप कैरेक्टर लिखते हैं, उसके बाद आप जो है वो रो लिखते हैं, रो का नंबर लिखते हैं। मीन कॉलम पहले लिखा जाएगा और रो बाद में लिखी जाएगी। मीन यहाँ पे जो मेंशन है A12 C7 D9, मीन आपको कॉलम का जो कैरेक्टर है वो पहले लिखा नजर आ रहा है और आपकी जो रो का नंबर है वो आपको हमेशा बाद में लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर और ये देखते हैं कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के जो इंटरफेस हमारे पास अवेलेबल होता है वो इंटरफेस कैसा होता है और उसके ऊपर हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल होती है। तो लेट्स सी। तो सब बात करते हैं हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस हमारा होता है वो कैसा होता है। सर बेसिकली अगर आपने अपना कंप्यूटर ऑन है, इस वक्त आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया है, अगर आप उसको ओपन करें तो आपको जो ऑप्शंस ऊपर नजर आएंगी, बाकी आपको जो व्यू नजर आ रहा है वो व्यू आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से डिफरेंट होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको प्लेन पेज एक नजर आता है, लेकिन इसके अंदर आपको रोज एंड कॉलम की शक्ल में जो है वो व्यू नजर आ रहा होगा। लेकिन उसके ऊपर जो आपके पास टूल बार्स मौजूद हैं वो ऑलमोस्ट आपको सेम ही दिखाई देंगी जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर थी, और उनके फंक्शंस भी सम हो कम या ज्यादा आप कह सकते हैं कि सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ मेंशन आपको कर देता हूँ। अ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ वर्कशीट। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, इसको हम वर्कशीट कहते हैं। और आपकी एक जो कंप्लीट फाइल जो आपने ओपन की हुई है उसके अंदर आप एक से ज्यादा वर्कशीट जो है वो एक वक्त में यूज कर सकते हैं। ऑल टुगेदर अगर आपकी 2 वर्कशीट है या 3 वर्कशीट है तो आप उसको जो स्पेसिफिक वर्कबुक का नाम भी दे देते हैं। मोर देन 1 वर्कशीट कंबाइंड टू फॉर्म वर्कबुक, मीन आप एक वर्कबुक के अंदर एक से ज्यादा वर्कशीट जो है वो यूज कर सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा। स्प्रेडशीट इंटरफेस कंटेन्स, अब स्प्रेडशीट का इंटरफेस है उसके ऊपर आपको डिफरेंट जो बार्स है या टूल बार्स वो नजर आती हैं लिखी हुई। और सेम इसको जरा रिलेट कीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ, वहां पे आपने भी देखी थी टूल बार्स और यहाँ पे भी आप टूल बार्स देख रहे हैं।
ऑलमोस्ट सेम फंक्शनलिटी है, जो वहाँ पे फंक्शंस थे उन टूल बार्स के आगे जो ऑप्शन थी वही फंक्शनल आपके जो इन्हीं ऑप्शंस के अंदर मौजूद होंगे जो हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट वन इज टाइटल बार, कंटेन्स नेम ऑफ वर्कशीट एंड सॉफ्टवेयर। सो इट्स टाइटल बार, टाइटल्स नाम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टाइटल मेन इसके अंदर क्या होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट या इस केस में आपकी जो वर्कशीट है, आपकी जो वर्कशीट ओपन है उसका जो नाम होगा वो इस पे मेंशन होगा, और उसके साथ साथ जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसका नाम लिखा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने वर्कशीट ओपन की है तो आपका ये क्या होगा, आपकी जो पहली वर्कबुक है उसका नाम होगा, नाम आप कोई भी रख सकते हैं। उसके साथ साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वहाँ पे लिखा होगा। तो टाइटल बार के अंदर उस स्पेसिफिक जो आपने फाइल ओपन की हुई है उस फाइल का नाम होगा, और उसके साथ साथ जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज करें उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम भी वहां पे मेंशन होता है। सो उसके बाद हमारे पास मेन्यू बार। मेन्यू बार सेम वही बार है जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यूज होती है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस में फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, हेल्प, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। इन ऑप्शंस को आप ओपन करते हुए जो स्पेसिफिक आपने फंक्शन परफॉर्म करवाना है आप वो फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। स्टूडेंट सेकंड हमारे पास ये ऑप्शन दैट इज स्टैंडर्ड टूल बार। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले न्यू की। स्टूडेंट्स न्यू के अंदर अगर आपने कोई नई फाइल क्रिएट करनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर तो आप न्यू के ऑप्शंस के थ्रू जो है वो नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है वो आपके सिस्टम में आपने सेव की हुई है और आपने इसको ओपन करना है तो ओपन की ऑप्शन के थ्रू आप उसको जो है वो ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद सेव, अगर आपने कोई फाइल उस पर आप एडिटिंग कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको सेव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के थ्रू आप सेव कर सकते हैं उसको इजीली। फिर ईमेल, स्टूडेंट्स अगर आपने ईमेल को सेंड करनी है, जो आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं उसको ईमेल क्रिएट करके सेंड करना है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। सर्चिंग कर सकते हैं आप, प्रिंट की कमांड को आप यूज कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं अपने जो वर्कशीट है उसका। उसके अलावा स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं अपनी वर्कशीट के अंदर जो भी आपने टाइप किया उसके स्पेलिंग। कट, पेस्ट और कॉपी, ये ऑप्शंस भी आप यूज कर सकते हैं। आप एक सेल से कोई भी सेल वैल्यू जो है वो कट करके किसी दूसरे सेल के अंदर उसको पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भी स्टूडेंट इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद होती है। आप उन तमाम ऑप्शंस को एक क्लिक के थ्रू जो है वो यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास फॉर्मेटिंग बार की बात करते हैं जिसमें फॉन्ट स्टाइल एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है या कोई और स्टाइल है, वो स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज आप रख सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। बोल्ड रखना है, उसको इटैलिक रखना है या अंडरलाइन करना है, आपने जो भी आपकी सेल वैल्यू है वो आप कर सकते हैं। अलाइनमेंट कर सकते हैं आप, मेन लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद मर्ज और सेंटर, क्या आपने सेल की जो वैल्यूज है उनको मर्ज, आपने डिफरेंट सेल को मर्ज कर सकते हैं और फिर जो वैल्यू है उसको सेंटर में भी ला सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यहाँ पे मैं आपको जो ऑप्शंस बता रहा हूँ इनकी डिटेल हम नेक्स्ट यूज भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। और सर इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। आप जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करेंगे तो आप उन तमाम ऑप्शंस को जो जरूर देखेंगे और उनको यूज करके देखिएगा, क्योंकि ये ऑप्शंस आपको तभी जेहन में बैठेंगे आपके जब आप इसको यूज करेंगे। सिर्फ पढ़ने से या देखने से ये आपके जेहन में नहीं बैठेंगे, तो इनको आप यूज करें खुद से और आपको ये इजीली समझ आ जाएंगी। स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करते हैं फार्मूला बार की। स्टूडेंट्स ये जो बार है ये बार आपके जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मौजूद नहीं थी, क्योंकि फार्मूला की जो आपकी ऑप्शन है या फीचर है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मौजूद नहीं था। तो इसका मतलब है कि आपकी जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये फार्मूला बार की ऑप्शन मौजूद है। फार्मूला बार की ऑप्शन कुछ आपकी जो फार्मूला बार कुछ इस तरह की होती है। इसमें आपका जो फर्स्ट वन होता है दैट इज नेम बॉक्स। नेम बॉक्स बेसिकली जिस एक्टिव सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर आपने जो एक्शन को परफॉर्म करवाना है, जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है सेल को, जहां पे आपने फार्मूला इनपुट करवाना है, उसका रेफरेंस यहाँ पे मेंशन होता है। अगर मैं कहता हूँ कि आपने A1 के अंदर जो वो कोई भी फार्मूला लिखना है तो आपका जो A1 यहाँ पे मेंशन होगा, तो ये नेम बॉक्स उस रेफरेंस को शो करता है जहाँ पे फार्मूला आपका जो है वो परफॉर्म किया जाएगा, ये फार्मूला आपका पेस्ट होगा। उसके बाद क्रॉस का साइन कैंसिल के लिए, देन एंटर के लिए, FX का साइन आपका फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए, और उसके बाद आप फार्मूला भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने फंक्शन इंसर्ट करना है तो आप FX को क्लिक करते हैं। अगर आपने फंक्शन इंसर्ट नहीं करना, आपने फार्मूला लिखना है, तो आप जो वो डायरेक्ट इस बार के अंदर फार्मूला जो है वो लिख सकते हैं और जो भी फंक्शन आपने परफॉर्म करवाना है वो फंक्शन पर आप परफॉर्म करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो आज का हमारा लेक्चर था वो बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 9 का पहला लेक्चर था, और इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते क्या है इनफैक्ट, और वो किस तरह काम करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि उसके कुछ फीचर्स की हमने बात की, जिस सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमने ये देखा कि उसके अंदर फार्मूलाज और फंक्शन का फीचर भी मौजूद होता है जो कि आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं होता। और सर फिर लास्ट में हमने ये बात की कि हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट
आपके जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, अगर आप कहते हैं कि हमने उसका इंटरफेस देखना है तो उसके इंटरफेस में बेसिकली क्या क्या चीज़ें अवेलेबल आपको होती है। इसमें हम देखा कि मेजॉरिटी चीज़ें आपको या मेजॉरिटी ऑप्शंस आपको वही अवेलेबल है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर आपको मिलती थी। सिर्फ एक एक्स्ट्रा आपके पास बार मिलती है, दैट इज़ फार्मूला बार, क्योंकि इस आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर फार्मूला और फंक्शंस का फीचर जो एडिशनल फीचर है जो आपके वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल नहीं है आपको। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर फिर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।